हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्लास 12th डिटरमिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कुछ हमने टॉपिक पहले किया था, जस्ट हम उसके बाद आज करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितना भी हम वर्क करेंगे हर क्वेश्चन में लगभग एडजॉइंट फाइंड किया जाएगा। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना और बड़ा इजी टॉपिक है। तो हम किस तरह से एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे इन अ मैट्रिक्स। लेट्स सी वन एग्जांपल। वी टेक अ 2 into 2 मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स ले ली 2 into 2 में 2, 4, 6 एंड -2। इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2। अब हमें इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट अगर हमें फाइंड करना है तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए वी नीड इट्स कोफैक्टर्स। अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो हमें उसके कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सीधी सी बात है, एडजॉइंट से पहले हम क्या निकाल लेंगे? कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। और जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें मैंने कोफैक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो सेम उसी तरह से हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए के क्या फाइंड आउट करेंगे? कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं कोफैक्टर्स। 4 एलिमेंट्स देन 4 कोफैक्टर्स। वी फाइंड आउट फर्स्ट कोफैक्टर्स, इट इज़ A11। रिमेंबर यू, आपको याद होगा। तो A11 कोफैक्टर कैसे निकाल लेंगे? 2 को कंटेन करने वाली रो और कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो -2 इसका क्या हो जाएगा? कोफैक्टर हो जाएगा। यानी जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालने वाले हैं उसको कंटेन करने वाले 2 कॉलम को ड्रॉप कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? कोफैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट इज A12 यानी कि एलिमेंट A12 के लिए, तो इसको कंटेन करने वाले कॉलम रो को छोड़ दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बट मैंने बताया था अगर इसका सम कितना आता है? ओड आता है, तो हम क्या लगाएंगे? अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। यानी अगर ये 1 + 2 कितना आ जाता है? ओड आ जाता है। यहाँ इवन था, अगर ये क्या आता है? ओड, तो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? माइनस। यानी यहाँ पर जो कोफैक्टर है वो नेगेटिव आएगा। तो A12 एलिमेंट 4 है, कॉलम को रो को ड्रॉप करेंगे, कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। और माइनस लगाने के बाद कितना आ जाएगा? ये इट इज़ -6। नेक्स्ट A21 अगेन सम इज ओड, देन वी टेक माइनस। हम क्या लेंगे? माइनस। A21 इज 6, ये एलिमेंट है, इसको कंटेन करने रो और कॉलम को अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या बचता है? 4 बच जाता है। तो इसका मतलब A21 हमारा कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। एंड लास्ट A22 आखिरी कोफैक्टर इसका 2 + 2 इवन है, इवन में हम माइनस नहीं लगाएंगे। तो -2 के लिए अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर की, तो -2 को कंटेन करने वाले रो कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचता है? +2 बचता है। तो हमने इसके चारों एलिमेंट्स के चारों कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया है। A11 इज़ -2, A12 इज़ -6, A21 इज़ -4 एंड A22 इज़ 2। कोफैक्टर्स के बाद हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। आफ्टर कोफैक्टर वी कैलकुलेट एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को शॉर्टकट में ADJ लिख सकते हैं और ब्रैकेट में हम लिखेंगे मैट्रिक्स A। यानी हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं। किस मैट्रिक्स का? A का। देन इट इज़ A। तो यहाँ पे अगर हम समझें कि एडजॉइंट कैसे बनता है, एडजॉइंट कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स है। यानी एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम कोफैक्टर्स। यानी किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स से बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी इट इज अ एडजॉइंट, बट इट्स ट्रांसपोज। यानी एडजॉइंट से जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का जो हम ट्रांसपोज करेंगे उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आएगा? हमारे कोफैक्टर्स कितने हैं? -2, -6, -4, 2। -2, -6, -4, 2। तो ये हमारे क्या आ गए? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर को यूज़ करके हमने क्या बनाई? मैट्रिक्स बना ली। और इसके ऊपर एक T लगाएंगे। इस T का मतलब होता है ट्रांसपोज करना। हमने इसका T का मतलब होता है हमने क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना दिया जाएगा।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है जो रोज होती है उनको हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज करना है, तो -2 -6 रो में किस में आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे, -2 -6। सिमिलरली -4 2 ये भी किस में है, रो में है, ये भी किस में आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे। तो -2 -6 कॉलम में आ जाएंगे, -4 2 भी किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई है, इट इज़ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन एडजॉइंट डिपेंड ऑन टोटली कोफैक्टर्स। एडजॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सारा का सारा कोफैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चारों के चारों एलिमेंट्स के चारों कोफैक्टर्स हम निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ हम मिस्टेक करते हैं तो आगे एडजॉइंट रॉन्ग आएगा हमारा। और एडजॉइंट कैसे बनेगा, जो कोफैक्टर्स निकले हैं उन कोफैक्टर्स से जो हम मैट्रिक्स कंटेन करेंगे, यानी वो कोफैक्टर्स जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। तो कैसे हुआ, A11 -2, A12 is -6, A21 is -4 and A22 is 2. This is a matrix formed using their cofactors and now then take its transpose। मैंने टी का साइन लगाया हुआ है यहाँ पे, टी मीन्स या डैश भी लगा सकते हैं हम, यानी टी मीन्स हम क्या करने जा रहे हैं, इसका ट्रांसपोज करना जा रहे हैं। ट्रांसपोज कैसे होगा, रो की क्या बन जाएगी, कॉलम। तो जैसे ही हम ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे तो ये मैट्रिक्स ए का क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड ऑन कोफैक्टर्स। यहीं पर एक चीज़ हम और बात करते हैं इसी क्वेश्चन में। एडजॉइंट के साथ साथ हम एक टॉपिक और लेके चलते हैं। एडजॉइंट के जस्ट बाद आने वाला है, हम बात करते हैं यहाँ पर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज़ अ मैट्रिक्स एंड A⁻⁻1 इट इज़ इट्स इनवर्स। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में -1 लगाया करते थे, सिमिलरली तो ए के ऊपर जो -1 लगा हुआ है ये किसको डिनोट करता है, ए का इनवर्स। तो A⁻1 इज़ द इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ पर हम ये रीड करने वाले हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इनवर्स निकालने की आइडेंटिटी होती है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंडिंग ए इनवर्स। यानी अगर हम ए इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड सेकंड किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी हमें ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन में हम ए इनवर्स को भी समझते हैं कि हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। ए के ऊपर हम इट इज़ अ मैट्रिक्स और हम क्या निकालने वाले हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो 2 4 6 -2 2 4 6 -2 2 4 6 -2 डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, 2 × 2 में एज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -2 × 2 इज -4, -2 × 2 इज -4। बीच में क्या लगाते हैं हम, सब्ट्रैक्ट, एंड 6 4 जा 24। तो रिजल्ट इज -4 -24 इज -28। इट मीन्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -28 डिटर्मिनेंट आ चुका है। एंड नाउ वी नीड एडजॉइंट ऑफ ए, और हमें किसकी जरूरत होगी, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया कैसे निकाला था हमने एडजॉइंट, इसके कोफैक्टर्स निकाले थे, कोफैक्टर्स से हमने मैट्रिक्स बनाई थी, ट्रांसपोज करके हमारे पास क्या आ गया था, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया था। तो अगर इसी ए की हम बात करते हैं तो इस ए का इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ -28, 1 बाय -28 इंटू में एडजॉइंट ऑफ
ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट कितना है हमारे पास -2 -4 -6 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाता है ए इनवर्स। इट इज़ अ ए इनवर्स 1/-28 इंटू में -2 -4 -6 2। -28 हम बाहर रख सकते हैं और चाहे तो अंदर इसको डिवाइड भी किया जा सकता है। तो ये मैट्रिक्स ए का क्या आ जाता है इनवर्स आ जाता है। इट मीन्स एडजॉइंट डिपेंड्स ऑन कोफैक्टर्स एंड ए इनवर्स डिपेंड्स ऑन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कुल मिला के कोफैक्टर्स तो हमें निकालने पड़ेंगे। एडजॉइंट यहाँ यूज़ हो रहा है और एडजॉइंट किससे निकलने वाला है कोफैक्टर से निकलने वाला है। तो जो मिस्टेक्स होती है कॉमनली प्लस और माइनस को लेके वो कोफैक्टर्स निकालते वक्त होती है। तो थोड़ा सा कोफैक्टर निकालते हुए प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है, बाकी लगभग सिंपल है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके हम क्या बनाएंगे एडजॉइंट निकाल लेंगे। और एडजॉइंट के साथ अगर डिटरमिनेंट क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए तो उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन हम 3x3 में लेंगे। तो उस क्वेश्चन के अंदर लगभग काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। एडजॉइंट भी आएगा, कोफैक्टर्स भी आ जाएंगे, डिटरमिनेंट भी आ जाएगा और हमारा उसमें इनवर्स भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 3x3 का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। और जो मैं बता रहा हूँ जो मिस्टेक्स होती है क्वेश्चंस में वो 99% कोफैक्टर्स निकालते समय प्लस और माइनस की मिस्टेक्स कॉमन मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स में। तो ये थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम जाते हैं एक 3x3 की मैट्रिक्स में। लेट मैट्रिक्स ए 2 3 -4 0 6 9 1 2 1. It is a 2 3x3 matrix and we need to find A inverse. हमें क्या चाहिए A inverse चाहिए। तो A inverse का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ A चाहिए और एक हमें क्या चाहिए एडजॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A की। तो डिटरमिनेंट ऑफ A 2 3 -4 0 6 9 1 2 1। तो डिटरमिनेंट है 3x3। हम लास्ट लेक्चर में किया था कि हम डिटरमिनेंट को कैसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके हम डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ किसको एक्सपेंड करने वाले हैं R1 को। तो क्या तरीका था डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा A11 यानी पहला एलिमेंट और मल्टीप्लाई में उसका कोफैक्टर, प्लस में A12 सेकेंड एलिमेंट और इनटू में सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर। और उसके बाद क्या था A13 इनटू में A13 यानी उसका कोफैक्टर था। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो A11 कितना A11 2 इनटू में इसका कोफैक्टर। तो रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे, 2 को कटकर रो गया कॉलम गया। तो 6 9 2 1 6 9 2 1। बीच में वैसे तो प्लस है बट हम क्या लगाते हैं माइनस, क्योंकि ये जो कोफैक्टर है ओड है सम इसका, तो इसका क्या आएगा माइनस। तो इसका माइनस हम यहाँ पर ऑलरेडी लगा के चलते हैं। A12 इज़ 3 A12 इज़ 3 एंड इनटू में इट्स कोफैक्टर। तो ये माइनस जो है वैसे प्लस होता है, ये माइनस इस कोफैक्टर का है। 3 को कंटेन करने के लिए कॉलम और रो को छोड़ दें तो 0 9 1 1 0 9 1 1 एंड प्लस A13 लास्ट एलिमेंट इज -4 तो प्लस है, खुद -4 है इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इनटू में इसका कोफैक्टर कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो 0 6 1 2 0 6 1 2। अब आगे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको। तो वही 2 × 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 1 6 -9 2 18 -3 इंटू 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड -9 1 9। नेक्स्ट -4 0 × 2 0 -6 1 6। तो
तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 6 माइनस 12, 6 माइनस 18 इज -12, -12 इंटू 2 -24, 0 माइनस 9 इज -9 इंटू -3 इज +27, एंड -6 0 -6 एंड -4 माइनस +24। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कितना आ चुका है 27। क्योंकि हम क्या फाइंड करने वाले हैं ए इनवर्स, और ए इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नाउ वी नीड इट्स कोफैक्टर्स। अब हमें क्या चाहिए इसके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कितने निकलने वाले हैं 9। सबसे पहले A11 रो गया, कॉलम गया 6 9 2 1, 6 9 2 1। इसको एक्सपेंड करेंगे, 6 1 जा 6 -9 2 जा 18, देन इट इज़ -12। तो कितना आ गया ये -12 आ गया। नेक्स्ट A12 पहला कौन सा होगा A12 होगा। A12 इज़ थर्ड के लिए, इसके लिए कंटेन करने वाला कॉलम गया, रो गया, तो कितना हो जाएगा 0 9 1 1। बट क्या लगाएंगे हम माइनस, क्योंकि इसका सम क्या है ओड है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉलम रो छोड़ने के बाद 0 9 1 1 0 9 1 1। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना बाहर माइनस है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -9 को 1 से करेंगे 9, तो कितना आ जाएगा 0 -9 बाहर माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया सेकेंड। एंड देन A13 मीन्स एलिमेंट, इसके लिए हम कोफैक्टर्स निकालें, तो इसको कंटिन्यूअली कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे, तो 0 6 1 2 कितना आ जाएगा ये 0 6 1 2। इसको एक्सपेंड करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -6, एंड इट इज़ -6। पहले 3 आ गए, अब अगले 3 A21 A22 एंड A23। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 ओड हो गया, तो 2 + 1 ओड है, तो क्या लगाएंगे हम माइनस लगा के चलेंगे। तो इसका कोफैक्टर क्या बनेगा A21 ये है, इसको कंटेन कर ले रो और कॉलम को हम ड्रॉप करते हैं, तो कितना आ जाता है 3 -4 2 1, 3 -4 2 1, बाहर माइनस है, 3 1 जा 3, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, बाहर माइनस है, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। नाउ A22 इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको कंटेन करने वाली रो को छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 -4 1 1, तो हो जाएगा 2 -4 1 1। 2 + 2 इवन है, तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, 2 1 जा 2 -4 ना हो जाएगा +4, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। नाउ A23 2 + 3 5 हो गया, तो 5 में हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि ओड है ये, 2 3 ये एलिमेंट है, तो इसको कंटेन करने वाली कॉलम और रो को छोड़ देंगे, तो 2 3 1 2 2 3 1 2, बाहर माइनस है, 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, देन कितना आ गया इट इज़ -1। नाउ A31 कौन सा कोफैक्टर आएगा A31, यानी इसकी बात चल रही है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो 3 -4 6 9, 3 -4 6 9। एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 9 जा 27, -6 4 जा 24, -24, तो कितना हो जाएगा +24, 27 एंड 24 इज 51। एंड A32 3 + 2 5 ओड हो गया, तो क्या करोगे इसमें माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस। A32 इज दैट एलिमेंट, तो इसको कंटेन करें, रो को कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -4 0 9, 2 -4 0 9, देन माइनस बाहर चल रहा है, 2 9 जा 18 -4 0 जा 0, 18 - 0 is 18, बाहर माइनस है, तो कितना हो जाएगा -18। एंड लास्ट A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस एलिमेंट कॉलम रो को ड्रॉप करेंगे, 2 3 0 6 2 3 0 6, 3 + 3 6 है, कोई भी साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि इवन है, 2 6 जा
12 माइनस 0 तो कितना आ गया, ये हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। तो हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 यानी इसके नो के नो कोफैक्टर्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। ये हमारे नो के नो क्या आ चुके हैं, इसके कोफैक्टर्स आ चुके हैं। यही मिस्टेक होती है, कहीं ना कहीं हम प्लस या माइनस से मिस्टेक कर जाते हैं जो आगे क्वेश्चन को पूरा इफेक्ट कर देता है। अब हम सभी कोफैक्टर्स का यूज़ करके क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकल के आएगा वो इस ए मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स यूजिंग द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स पुट करो यहाँ पे, -12, 9, -6, -12, 9, -6, सेकेंड वाले -11, 6, -1, -11, 6 एंड -1 एंड थर्ड 51, -18 एंड 12, 51, -18 एंड 12 एंड देन इट्स ट्रांसपोज। ये भी इम्पोर्टेंट है, हम इसको भूल जाते हैं। जैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर्स का यूज़ करके उसको ट्रांसपोज भी करना है। और ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो है उसको हम क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। तो -12, 9, -6 फर्स्ट रो में है, किस में आ जाएगी, फर्स्ट कॉलम में, -12, 9, -6। सिमिलरली सेकेंड रो -11, 6, -1 कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, -11, 6, -1। और जो इसकी थर्ड रो है वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, थर्ड कॉलम में आ जाएगी। देन जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे इट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए का एडजॉइंट आ चुका है। और हमें फाइनली, मैं थोड़ा ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, और फाइनली हमें मैट्रिक्स ए का क्या फाइंड करना था, ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने की जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। देन हेयर ए इनवर्स इज 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज 27 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए विच इज -12, -11, 51, 9, 6, -18, -6, -1 and 12. That is our answer. It is a inverse. Then inverse of a matrix totally depend on cofactors. तो यहाँ पे जो नो कोफैक्टर्स निकलते हैं ना, बड़ा ध्यान से, प्लस माइनस के मिस्टेक अगर हम यहाँ से बच जाते हैं तो 100% हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इन्वर्स से रिलेटेड कंडीशंस को रीड कर लेते हैं कि इन्वर्स के अकॉर्डिंग किसी भी मैट्रिक्स की कंडीशंस क्या हो सकती है। जो इन्वर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स डिपेंड्स ऑन डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है किस पे डिपेंड करता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन इज इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये मैंने बताया भी था। नॉन इक्वल 0 का मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं इसको, नॉन सिंगुलर। और डिटरमिनेंट ऑफ ए आने का मतलब इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका इन्वर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर यहाँ से चलते हैं हम, अगर डिटरमिनेंट ए कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब फॉर्मूले के अंदर जाते हैं हम, ए इन्वर्स कैसे बन रहा है, 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हम डिटरमिनेंट ए को क्या कर दें, 0, तो 1/0, और 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इट मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड अदर हैंड इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, यानी अगर डिटरमिनेंट ए 0 आता है या नहीं आता, ये डिपेंड करेगा कि इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं
या नहीं कर सकते। तो इनवर्स डिपेंड्स ऑन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैलकुलेट द इनवर्स, बट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 देन वी कैन नॉट फाइंड ए इनवर्स, हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए जो इनवर्स होता है टोटली किस पे डिपेंड करता है, डिटरमिनेंट ए। यानी एक सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा इट इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका टॉपिक रहेगा कोफैक्टर्स, और हम कर चुके थे कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर से हम एडजॉइंट बनाएंगे, और एडजॉइंट का यूज़ करके क्या करेंगे, हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर इसको कमेंट कर सकते हैं। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगेन थैंक यू एंड मीट नेक्स्ट लेक्चर with new topic. Bye.